बहुत समय पहले मिथिलावती नाम का एक नगर था। उसमें अग्निस्वामी नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, जिनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मंदारवती। मंदारवती बहुत ही सुंदर थी। जब वो विवाह योग्य हुई तब कान्यकुब्ज से 3 पुरुष उसके पिता से विवाह करने के लिए प्रस्ताव लेकर आए। ये तीनों व्यक्ति समान रूप से गुणवान थे और ऐसा जान पड़ता था कि ये तीनों ही मंदारवती को एक जैसा चाहने भी लगे थे। पिता ने देखा कि ये तीनों व्यक्ति मेरी पुत्री से एक समान प्रीति करते हैं। पिता को ये भय सताने लगा कि यदि मैंने इन तीनों में से किसी एक का भी विवाह अपनी पुत्री से कर दिया तो ये आपस में लड़ पड़ेंगे और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। और इस कारण से ब्राह्मण ने इन तीनों में से किसी को भी अपनी पुत्री का विवाह नहीं करने दिया। लेकिन ये तीनों मंदारवती से इतना प्रेम करने लगे थे कि वे तीनों उसके चेहरे को देखे बगैर जी ही नहीं पा रहे थे और इस कारण से वे तीनों वहीं रहने लगे। ऐसी स्थिति में कुछ समय निकल गया और एक समय ऐसा आया जब मंदारवती को बहुत तेज ज्वर हुआ। उसका ज्वर इतना तेज था कि उसकी मृत्यु हो गई। अब दाह संस्कार के लिए ये तीनों मंदारवती के शरीर को लेकर शमशान घाट में गए। जब दाह संस्कार पूरा हो गया तो उनमें से पहले व्यक्ति ने वहीं शमशान घाट में एक झोपड़ी बना ली और मंदावती के शरीर की भस्म को ही अपनी शैया बनाकर वहीं रहने लगा। और दूसरा व्यक्ति मंदारवती की अस्थियों को लेकर गंगा जी के किनारे विसर्जित करने ले गया। और इनमें से जो तीसरा व्यक्ति था वो साधु बन गया और साधु बनकर वो नगर नगर देश देश में भ्रमण करने लगा। एक बार जब वो भूख से व्याकुल हुआ तो एक ब्राह्मण के घर पहुंच गया। वहां उसने भोजन किया और वहां जो अतिथि सत्कार उसे मिला उसके चलते वो वहीं रहने लगा। कुछ ही समय में वहां रहते रहते उसे ये पता चला कि जिस ब्राह्मण के घर वो रह रहे थे उनको एक ऐसा मंत्र पता था जिससे वो मरे हुए को भी जला सकते थे। अपनी प्रेमिका मंदारवती को भी वो जीवन दान दे सकेंगे। ऐसा सोचकर वो उसी घर में बने रहे, ये सोचकर कि कभी ना कभी तो वो ब्राह्मण मुझे वो मंत्र जरूर दे देंगे। लेकिन बहुत समय रहने के बाद भी उन ब्राह्मण ने उस मंत्र को देने की कोई बात ही नहीं कही। तब साधु ने ये डिसाइड किया कि मैं इस मंत्र को चुरा लेता हूँ। साधु ने ये तो जान लिया था कि उस मंत्र को यूज कैसे करना है, तो एक रात वो उस मंत्र को चुराकर सीधे वहीं पहुंचा जहाँ पर शमशान घाट था, जहाँ मंदारवती का दाह संस्कार हुआ था। वहां जाकर उसने देखा कि जो दूसरा व्यक्ति था जिसने मंदारवती की अस्थियों को बहाया था वो भी वहीं प्रेजेंट था और जो पहला व्यक्ति था वो भी मंदारवती की भस्म की शैया बनाकर एक झोपड़ी बनाकर वहां रह रहा था। इस साधु ब्राह्मण ने तुरंत इन दोनों को उठाया और बताया कि मैं एक ऐसे मंत्र को लेकर आया हूँ जिससे मैं मरे हुए व्यक्ति को वापस जिला सकता हूँ। बाकी दोनों व्यक्तियों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और आपस में ही इन तीनों की बहस होने लगी। फाइनली इन साधु ब्राह्मण ने ये बात के लिए कन्विंस कर लिया कि आप यहाँ से झोपड़ी हटाइए और मैं इस मंत्र का उपयोग करके मंदारवती को जलाऊंगा। फाइनली ये सभी मान भी गए। झोपड़ी हटाने के बाद वहीं पास से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उन साधु ने मंत्र का जाप किया और उस मिट्टी को अभिमंत्रित करने के बाद उस भस्म पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही मंदारवती जैसी की तैसी वापस जी उठी। ये देखकर वहाँ प्रेजेंट ये तीनों के तीनों बिल्कुल शॉक्ड रह गए। और क्योंकि मंदारवती मरकर वापस जी उठी थी और क्योंकि उसके दाह का संस्कार हो चुका था, इस बार जब वो जी उठी थी तो उसका शरीर ऐसे दमक रहा था कि जैसे बिल्कुल सोने का बना हुआ हो। ऐसी स्थिति में तीनों ही मंदारवती का पति बनने के लिए आपस में झगड़ने लगे। अब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से ये पूछा कि आप मुझे सही सही बताइए, इन तीनों में से आखिर किसको मंदारवती का पति होना चाहिए? और यदि इस सवाल का जवाब जानते हुए भी अगर आपने नहीं बताया तो आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि देखो, साधु व्यक्ति ने क्योंकि मंदारवती को एक नया जीवन दान दिया था इसलिए वो मंदारवती के लिए पिता तुल्य हुआ और दूसरे व्यक्ति ने अस्थियों को चुनकर नदी में प्रवाहित किया था इसलिए वो मंदारवती के लिए पुत्र के समान हुआ। लेकिन जो पहला व्यक्ति था जो मंदारवती की भस्म की शैया बनाकर हर दिन वहीं तपस्या कर रहा था शमशान घाट में, असल में उसी ने मंदारवती का पति होने का आचरण किया था और इसी कारण से मेरे हिसाब से उस पहले व्यक्ति को ही मंदारवती का पति होना चाहिए। इस जवाब को सुनकर बेताल एक बार फिर संतुष्ट हो गया और क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने मौन तोड़ा था इस वजह से वो वहां से फिर उड़कर दोबारा अपने पेड़ पर जाकर लटक गया।